एक लड़की अपने दोस्तों के साथ एक भयानक तूफान में फंस जाती है, जहां उसकी बदकिस्मती से वो अपने दोस्तों को खो देती है। इस हादसे के बाद उसने ठान लिया कि वो इस मुसीबत को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। अब सवाल ये है कि क्या वो इसमें सफल हो पाती है, और असल में ये मुसीबत की जड़ क्या थी? आज की इस कहानी में हम यही जानने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 5 स्टूडेंट्स से, जो कि साइंटिस्ट बनने की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इन सबकी हेड एक लड़की होती है जिसका नाम केट है, और बाकी 4 स्टूडेंट्स उसके अच्छे दोस्त हैं। दरअसल ये सभी मौसम के साइंटिस्ट बनने की ट्रेनिंग कर रहे थे। यहाँ हम के को एक वीडियो बनाते हुए देखते हैं, जिसमें वह बताती है कि उसने एक केमिकल लिक्विड तैयार किया है जिसे वो तूफान के बीच में छोड़ने वाले हैं। उसके रिसर्च के अनुसार इस केमिकल लिक्विड की मदद से वे तूफान को रोक सकते हैं। इसके बाद ये लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर एक तूफान की ओर बढ़ते हैं। जब वे लोग तूफान के करीब पहुंचते हैं, तो केट का एक दोस्त, जिसका नाम जावी है, वह अपनी गाड़ी में ही सबसे थोड़ा दूर रुककर अपने डिवाइस एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो तूफान की रीडिंग ले सके। जबकि केट और बाकी दोस्त केमिकल के कंटेनर्स लेकर तूफान के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ये अंदर पहुंचते हैं, तभी वहां सब कुछ धुंधला हो जाता है, जिससे केट थोड़ी घबरा जाती है। पर तभी वो देखती है कि हवा का तेज झोंका उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, और तभी ये तेज हवा उनके सभी केमिकल के कंटेनर्स को पलट देते हैं। अब केट जैसे तैसे गाड़ी से बाहर आकर उन कंटेनर्स को खोलकर केमिकल को बाहर छोड़ देती हैं। जैसे ही तूफान और जोर पकड़ता है, वह उस केमिकल से टकराता है, जिससे वो केमिकल तूफान में मिल जाता है। ये देखकर केट और उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं, और अब वो यहां से निकलने ही वाले थे। तभी जावी तूफान की रीडिंग देखता है, तो हम देख पाते हैं कि तूफान रुकने की बजाय और भी तेज हो जाता है, और अब पहले से ज्यादा तबाही मचाने लगता है। अब जावी उन्हें बताता है कि उस केमिकल का तूफान पर उल्टा असर हो गया है। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं और अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तेज तूफान के वजह से भारी भारी सामान उनकी गाड़ी पर टकराने लगता है। अचानक एक गाड़ी सामने से आकर उनकी गाड़ी से टकरा जाती है। इसलिए वे लोग तुरंत गाड़ी से बाहर कूदते हैं और सामने वाले पुल के नीचे भागने लगते हैं ताकि वहां छुप सके। इसी बीच केट का एक दोस्त बुरी तरह तूफान में फंसकर मारा जाता है। तभी केट की एक और दोस्त जब ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी एक चीज उड़ाते हुए आकर उससे टकरा जाती है, जिससे वो बेचारी भी मारी जाती है। अब केट और उसका एक दोस्त भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान केट का वो दोस्त भी तेज हवा में उड़ जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब यहां सिर्फ केट बची थी। वो लोहे की एक भारी चीज को पकड़कर वहीं रुकी रहती है। अब कुछ घंटों के बाद तूफान शांत होता है। यहां केट के साथ आए हुए उसके 3 दोस्त मारे जा चुके थे। इस भयानक तूफान में बस केट और जावी ही बच निकल पाते हैं। अब हम तूफान के बर्बादी का असली मंजर देख पाते हैं। केट तो इसे देखकर काफी परेशान और दुखी हो जाती है। इस तूफान की भयानकता का ना तो इन लोगों को और ना ही वेदर ऑफिस के लोगों को भी अंदाजा था। अब कहानी 5 साल आगे बढ़ती है, जहां केट न्यूयॉर्क में रह रही होती है और वहां के वेदर ऑफिस में रिपोर्टिंग का काम कर रही होती है। उसने अपना पुराना घर छोड़ दिया था, क्योंकि उस घर में रहने की वजह से उसे अपने दोस्त और वो सारा भयानक हादसा बार बार याद आता था। एक दिन जावी केट से मिलने उसके ऑफिस आता है। वो केट से कहता है, मुझे एक प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद चाहिए। असल में मेरी कंपनी ने एक ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है जिससे तूफान के आने का अंदाजा एक अलग तरीके से लगाया जा सकेगा। इस पर केट उसकी मदद करने के लिए मान जाती है, और फिर दोनों जावी की कंपनी में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचने पर जावी उसे अपनी टीम से मिलवाता है। तभी एक मशहूर इन्फ्लुएंसर, जिसका नाम टाइलर था, वह भी अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचता है। असल में उसका काम था तूफान के बीच जाकर हालात की जानकारी लेना और उस जानकारी को रिपोर्ट करना। तभी टाइलर केट के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन केट को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो वहां से चली जाती है। फिर वो जावी के पास आती है और इसके बाद केट, जावी और उनकी टीम तूफान की ओर निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि टाइलर और उसकी टीम भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। टाइलर की गाड़ी जावी की गाड़ी के बहुत करीब से गुजरती है, जिससे जावी घबराकर गाड़ी साइड में कर लेता है, और इस वजह से वो अपनी टीम से अलग होकर तूफान के काफी नजदीक पहुंच जाता है। अब दोनों गाड़ी से उतरते हैं और जावी अपने डिवाइस को चेक करने लगता है। अब तक तूफान और भी ज्यादा पास पहुंच जाता है, और तूफान का डर केट के मन में फिर से उभर आता है और वो काफी घबरा जाती है।
वो जावी से वापस चलने को कहती है, फिर ना चाहते हुए भी जावी को वहां से निकलना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि टाइलर और उसकी टीम तूफान के बीच जाकर मस्ती कर रहे होते हैं। टाइलर तूफान के बीच में अपनी गाड़ी को सुरक्षित और बैलेंस बनाए रखने के लिए जमीन में ड्रिलिंग करके उसे सिक्योर करता है, जिससे गाड़ी पूरी तरह स्टेबल रहती है। वे लोग तूफान के और अंदर जाकर पटाखे जलाकर एंजॉय करते हैं। दूर से केट और जावी उन्हें ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं और हैरान रह जाते हैं। अब देखते देखते शाम हो जाती है और ये लोग एक होटल में पहुंचते हैं। यहाँ टाइलर और उसकी टीम भी पहले से ही मौजूद थे। अब टाइलर की टीम पहली बार केट से मिलती है। केट उनसे बातें करने लगती है और उसे पता चलता है कि इस टीम के हर मेंबर को तूफान के बारे में काफी जानकारी है। बल्कि टाइलर खुद भी एक बड़ा साइंटिस्ट है, ये जानकर केट काफी हैरान हो जाती है। अब हम जावी को देखते हैं, जो कि एक डीलर से बात करता था। वह तूफान से हुई बर्बाद जमीन और घरों के बारे में उसे जानकारी दे रहा होता है। यहाँ टाइलर केट से दोस्ती करने की कोशिश करता है, तभी उन्हें एक और तूफान की खबर मिलती है। ये जानकर दोनों टीमें उस तरफ निकल पड़ती हैं। थोड़ी दूर आने पर उन्हें सामने दो तूफान नजर आते हैं। यहाँ एक तूफान काफी खतरनाक था, जबकि दूसरा इतना शक्तिशाली नहीं था। रिपोर्ट बनाने के लिए सभी लोग ताकतवर तूफान की ओर जाने का फैसला करते हैं। तभी केट नोटिस करती है कि हवा का रुख बदल रहा है, तो वह जावी से कहती है कि वे कम ताकत वाले तूफान की ओर चलें। पहले तो सभी को इस पर डाउट होता है, पर फिर वे उसी तरफ बढ़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब हवा का रुख बदलता है, तो जहां टाइलर और उसकी टीम मौजूद थी, वहां हल्का सा तूफान आकर रुक जाता है। जबकि दूसरी ओर केट और उसकी टीम खतरनाक तूफान और भयानक हालात का सामना करती है। लेकिन इस बार केट डरती नहीं है, बल्कि हिम्मत से काम लेते हुए जावी का साथ देती है। इस बार जावी अपने डिवाइस को एक्टिवेट करने में सफल हो जाता है। तभी केट नक्शे पर देखती है कि पास के गांव में भारी तबाही मच चुकी है। केट और जावी तुरंत उस गांव में पहुंचते हैं, लेकिन टाइलर यहां भी पहले से ही अपनी टीम के साथ मौजूद है और लोगों की मदद कर रहा है। तभी उन्हें खाना खिलाते वक्त टाइलर की एक टीम मेंबर केट को बताती है कि वे अपनी चीजें बेचकर इस तरह गरीब लोगों की मदद करते हैं। ये सुनकर केट के दिल में टाइलर के लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है। इस दौरान जावी एक बार फिर उस डीलर को लेकर आता है, जिसे उसने यहाँ की तबाह हुई जमीनें दिखाई थी। वो डीलर को यहाँ रहने वाले लोगों से मिलवा रहा था। ये चीज केट को थोड़ी अजीब तो लगती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि जावी आखिर कर क्या रहा है। फिर जब केट वापस होटल में आती है, तो टाइलर यहाँ उसके लिए खाना लेकर आता है। यहाँ आखिरकार उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वे बातें करने लगते हैं। रात को ये लोग बुल का मैच देखने जाते हैं। जैसे ही ये लोग ग्राउंड में बैठे होते हैं, अचानक तेज हवा शुरू हो जाती है, जो जल्द ही एक तेज तूफान की शक्ल ले लेती है। तूफान का जोर बढ़ते देख लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। लोगों को इस तरह घबराया हुआ देखकर केट और टाइलर उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वे सभी लोगों को लेकर एक शेल्टर में आ जाते हैं और यहां से कोई सेफ बिल्डिंग या बेसमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। असल केट सब लोगों को लेकर बाहर निकलती है और सामने वाले पुल के नीचे जाने लगती है। इसी बीच एक कपल अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी गाड़ी तूफान में फंसकर उड़ जाती है और उनकी मौत हो जाती है। अब जहां पहले सारे लोग छुपे हुए थे, वह शेल्टर भी उड़ जाता है। यहाँ केट एक बच्ची और उसकी मां को पुल के नीचे छुपा रही होती है, जबकि टाइलर शॉप के मालिक को बचाने के लिए जाता है, जो तूफान में फंसा हुआ था। लेकिन तभी एक गाड़ी उन पर आकर टकरा जाती है, जिससे शॉप का मालिक तूफान में खींचा जाता है। कुछ घंटों के बाद जब तूफान रुकता है, तो जावी एक बार फिर उस डीलर को लेकर आता है ताकि लोगों से मिलवा सके। अब तक केट को सारी बात समझ आ चुकी थी। वो गुस्से में जावी के पास जाती है और कहती है, तुम्हारा ये डीलर उन लोगों की जमीनें जबरदस्ती खरीदना चाहता है, जिन्होंने तूफान में अपने घर खो दिए हैं। तुम लोग कितने लालची हो, तुम लोग बेचारे बेघर हुए लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ये बहुत गलत है। इस पर जावी गुस्से में कहता है, गलत और सही की बात तुम बिल्कुल मत करो, क्योंकि तुम्हारे प्रोजेक्ट की गलती की वजह से मैंने अपने 3 दोस्तों को खो दिया है। ये सुनकर केट काफी मायूस हो जाती है। अब जावी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो केट से माफी मांगता है, लेकिन केट उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है और सीधे अपने घर चली जाती है। यहाँ लंबे समय के बाद घर आने की वजह से उसकी माँ उसे देखकर खुश हो जाती है। घर आकर केट अपने स्कूल के समय के प्रोजेक्ट्स को देखकर पुरानी यादों को ताजा करने लगती है।
तभी वहां टाइलर आ जाता है और कहता है, केट, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। मैंने खबरों में देखा था और जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ था उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद टाइलर, केट और उसकी मां साथ में खाना खाते हैं। अगले दिन टाइलर केट को उसके पुराने प्रोजेक्ट पर फिर से काम करने का सुझाव देता है, जिसकी मदद से वो तूफान को रोक सकती थी। लेकिन यह सुनकर केट टाइलर पर गुस्सा हो जाती है कि उसने इस बात को क्यों छेड़ा। गुस्से में वो टाइलर को अपने घर से चले जाने के लिए कहती है। जब टाइलर वहां से जाने लगता है तो केट उसे रुकने कहती है। वह उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए टाइलर के मदद की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब केट ने एक बार फिर अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के बारे में सोच लिया था। इसके बाद दोनों साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं। उनकी रीडिंग्स और हर चीज बिल्कुल सही थी। फिर वे केमिकल वाले कंटेनर्स लेकर एक बार फिर तूफान की ओर निकलते हैं। यहां तूफान के बीच में पहुंचकर उन्होंने अपने साथ लाए केमिकल्स को वहां छोड़ दिया। पहले तो तूफान और भी तेज हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी तेजी कम होने लगती है और फिर वह रुक जाता है। यह चीज केट के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। अगले दिन जावी केट से मिलने आता है और उससे माफी मांगता है। वह कहता है, दरअसल मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए फंडिंग के लिए ही मैंने डीलर के साथ उन लोगों की बात करवाई और गलत रास्ता अपना लिया। तब केट भी जावी को माफ कर देती है। अगले दिन केट और टाइलर फिर से तूफान का पीछा करते हुए उसके अंदर जाने लगते हैं। इस बार टाइलर की पूरी टीम भी उनके साथ होती है, साथ ही जावी और उसकी टीम भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तूफान इतना तेज हो रहा है कि सामने की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। और तो और जावी की गाड़ी भी पलटने लगती है। अचानक पास के एक मिल में इस तूफान की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे उस मिल में एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं। अपनी गाड़ी को पलटता हुआ देखकर जावी वहां से निकलने लगता है। उनके पीछे पीछे टाइलर, केट और बाकी सभी शहर की तरफ जाने लगते हैं। जब ये लोग शहर में पहुंचते हैं तो हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। यह देखकर केट और टाइलर लोगों को सामने वाले थिएटर में जाने के लिए कहते हैं। लेकिन अचानक एक बस आकर टाइलर से टकरा जाती है और उसका पैर उसके नीचे फंस जाता है। तभी एक बड़ी पानी की टंकी भी उनके ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन ठीक समय पर जावी आकर टाइलर को निकाल लेता है। अब ये तीनों थिएटर में छुपने के लिए चले जाते हैं, पर तभी थिएटर की पूरी छत उड़ जाती है और बहुत सारे लोग तूफान में फंसने के कारण मारे जाते हैं। ये देखकर केट इस तूफान को रोकने का फैसला करती है और वो अपने टीम को बिना बताए ही केमिकल्स वाली गाड़ी लेकर निकल पड़ती है, ताकि अपने इस एक्सपेरिमेंट को फाइनली कामयाब बना सके। जैसे तैसे मुश्किलों का सामना करते हुए वो तूफान के बीच पहुंच जाती है। सबसे पहले वो गाड़ी को सुरक्षित करती है, फिर डिवाइस एक्टिवेट करके केमिकल्स को छोड़ देती है। देखते ही देखते सारा केमिकल तूफान में मिक्स होने लगता है, जिससे आसमान में हलचल होने लगती है और तूफान की पावर बढ़ने लगती है। गाड़ी में केट तो सुरक्षित थी, तभी वह दिखती है कि धीरे धीरे केमिकल तूफान में घुलना शुरू हो जाता है, जिससे तूफान धीरे धीरे थमने लगता है। फिर कुछ मिनटों के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। टाइलर और जावी केट के पास पहुंचते हैं, जिसकी गाड़ी पलटी हो चुकी थी और वो किसी तरह गाड़ी से बाहर आती है। खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई थी, बस वो थोड़ी जख्मी हो गई थी। इसके बाद बाकी सब लोग भी वहां आकर केट की बहादुरी की तारीफ करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि जावी केट को एयरपोर्ट छोड़ने आया है, क्योंकि वो न्यूयॉर्क वापस जा रही है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि टाइलर, जो केट को पसंद करने लगा है, वो भी एयरपोर्ट पर आता है। हालांकि उन्हें पता चलता है कि किसी वजह से केट की फ्लाइट लेट है, इसलिए टाइलर उसे लेकर वापस आ जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि केट, टाइलर और जावी अब इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर रहे हैं और आगे भी हमेशा साथ रहकर मिलकर काम करने का वादा करते हैं। इसी के साथ यह शानदार कहानी भी यहाँ खत्म होती है।